दोस्तों, इजराइल ने एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है कि अब वे गाजा के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला करने वाला है। हो सकता है कि इजराइल अब की बार परमाणु बम से हमला तुर्की और पाकिस्तान पर कर दे और यह जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के बाद दूसरा परमाणु हमला हो सकता है, जिसमें पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसी कारण मुस्लिम देश डर के मारे किसी भी हालत में इस लड़ाई को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इजराइल का माथा बिगड़ा तो पूरे अरब मुस्लिम देशों को खाक में मिलाकर रख देगा और उसकी आज तुर्की और पाकिस्तान तक जलती दिखाई देगी। आने वाले समय में हो सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बच्चे अपाहिज पैदा होने लगेंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इजराइल के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और इसी कारण यह पूरा का पूरा मामला बेहद खूंखार होते जा रहा है। अंदर ही अंदर भारत ने तो इजराइल को जबरदस्त समर्थन दे ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ऊपर ही ऊपर पर यह दिखावा कर रहा है कि वह ना तो इजराइल के समर्थन में है और ना ही गाजा की। मजबूरी में भारत बीच के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इजराइल को छेड़कर बहुत ही बड़ी गलती करती है और हो सकता है कि पाकिस्तान के आने वाले 10 पीढ़ियों तक इस गलती का एहसास चुकाना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, आप किस देश के समर्थन में खड़े हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि इजराइल को अपना बदला लेना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई में बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दे। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के हवाई हमलों को जायज करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे बनते जा रहे हैं। रूस ने भी तुर्की का साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने इजराइल से तत्काल गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। इस संगठन की एक आपात बैठक रविवार को बुलाई गई थी, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन का हिस्सा बताते हुए उसकी राजधानी भी बताया गया। तुर्की ने इजरायली हमलों को देखते हुए सभी इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर जरा भी विश्वास न करे, क्योंकि ये उसका साथ नहीं देने वाले हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच छिड़ी इस लड़ाई ने 8वें दिन में प्रवेश कर दिया है। इस बीच दोनों की तरफ से ही किए जा रहे हमले में कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। PTI के अनुसार रविवार को इजराइल द्वारा किए गए हमलों में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह के ऑफिस समेत हमास के एक शीर्ष नेता के घर को भी उड़ा दिया गया है। AFP के मुताबिक इस हमले में 44 से अधिक लोगों की जान गई है। OIC ने इजराइल के इन हमलों को क्रूरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। वर्चुअल रूप से हुई OIC की बैठक में इजराइल द्वारा पवित्र शहर यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को भगाने की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। बैठक में शिरकत करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पूरी दुनिया से इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि संगठन द्वारा जारी बयान में इतर मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया ने इस मसले पर अपने बयान अलग से जारी किए हैं। मलेशिया के शासक ने इस संबंध में तत्काल UN जनरल असेंबली की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। वहीं सऊदी अरब, बहरीन और UAE ने तुरंत सीज फायर करने की बात कही है। OIC के मुताबिक इन हमलों में अब तक गाजा में 1200 से अधिक लोग हताहत हुए हैं, जबकि करीब 200 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जैसा माहौल बना हुआ है। दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइल फेंकी जा रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि सभी मुस्लिम देश इकट्ठे होकर इजराइल पर हमला करेंगे। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि वो लोग भूल चुके हैं कि पहले भी एक बार 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे, क्योंकि इजराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक कई देशों के पास नहीं है। ऐसे में दोस्तों, ये जो पाकिस्तान और टर्की सोच रहे हैं कि इजराइल का कुछ कर देंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। और दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की हालात तो पहले ही खराब है और खुद चीन ने पाकिस्तान को मना कर दिया है लोन देने के लिए। ये खबर अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की हालात पहले से खराब है। टर्की अकेला कुछ नहीं कर सकता है।
वही दोस्तों, इजराइल अकेला ऐसा देश है जिसके ऊपर 57 मुस्लिम देश मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और ऐसे में दोस्तों, अब वो बारी आ चुकी है कि इजराइल मुंह तोड़ जवाब देगा फिलिस्तीनियों को। इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उसके हिसाब से आपको बता दें कि हजारों मिसाइलें एक बार फिर से इजराइल ने फिलिस्तीन